अवेयरनेस नहीं है लोगों में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या इश्यूज क्या होते हैं, बिहेवियर, इमोशंस एंड थॉट्स। देखिए, अगर साइकोलॉजी का क्लासिक डेफिनेशन ही अगर हम लें तो इट इज अबाउट स्टडी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट को अगर हम देखा जाए तो दे आर एक्चुअली both are mental health professionals, and psychologists treat psychological illness through therapies, whereas counseling psychology एक फील्ड है जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर से ही डील करना हो। कहीं किसी को पता चल गया कि मैं कहीं साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ तो लोग मुझे इस नाम से कहीं ना पुकारे। MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस सिलसिलेवार टॉक शो गुफ्तगू में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट अब्दुल ख़ादर फिर एक बार एक अहम मौज़ूअ और ख़ास मेहमान के साथ आपके रूबरू हूँ। हमारे बीच आज डॉक्टर अज़रा फ़ातिमा मौजूद है। डॉक्टर अज़रा, गुफ्तगू में आपका खैर मकदम है। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। गुफ्तगू शुरू करने से पहले डॉक्टर अज़रा का मुख्तसर से तारुफ़ करना चाहूँगा। आप एक RCI लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। आपका हाफ ए डेकेड एक्सपीरियंस है साइकोलॉजी के फील्ड में। आपकी एक्सपर्टीज़ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकोलॉजी है। करेंटली आप इस्लाह सेंटर फॉर साइकोलॉजिकल वेलनेस में अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। मैडम, हम अगर एक बुनियादी सवाल से अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं, ये साइकोलॉजिकल वेलनेस, वेलबींग ये क्या चीज़ है और जो ओवरऑल हेल्थ है एक बंदे की, एक इंसान की, उसके अंदर कितना रोल अदा करता है? करेक्ट। वेलबींग की जब हम बात करते हैं, इट इज़ समथिंग लाइक जर्नल टर्म्स में इसको डिस्क्राइब किया जाए तो इट जस्ट बस अबाउट फीलिंग गुड। बट साइकोलॉजिकल वेलबींग इन समथिंग वेयर द जो कॉम्बिनेशन है एक फीलिंग गुड एज वेल एज फंक्शनिंग इफेक्टिवली। फंक्शनिंग इफेक्टिवली, अब लाइक फंक्शनिंग लाइक हाउ, वेयर functioning effectively emotionally, functioning effectively behaviorally, and functioning effective in social interactions. ये तीन फेसेट्स अगर इंक्लूड है तो हम बोल सकते हैं कि इफ समवन इज डूइंग लाइक साइकोलॉजिकली वेल और somebody like having a higher psychological well-being, ये तीन फेसेट्स में they are having the ability to work effectively in these three areas. तब उन्हें साइकोलॉजिकल वेलबींग उनका या वेलनेस उन्हें बताया जाता है। करेक्ट। अगर हम एक बात करें मैम, जिसमें जो है ना सोशल स्टिग्मा रहता है। अगर हम कोई भी बंदा अगर जो है किसी भी वजह से अगर एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, तब जो है मतलब एक उसे अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, और ख़ुद ये बड़ों में भी होता है और बच्चों में भी होता है। तो ये जो इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या चीज़ है? क्योंकि ये स्टिग्मा इसलिए है, उसके कई वजूहत है। एक तो है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या इश्यूज क्या होते हैं, हाउ इट एक्चुअली अफेक्ट्स द ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस एंड थॉट्स। दूसरी चीज़ है कि ये चीज़ को हम सेंसिटाइज नहीं करें। जैसे हम पहले एक अगर हेल्थ सेक्टर में देखा जाए तो कैंसर एक ऐसी चीज़ थी कि लोग मतलब कि दे गिव वेरी वियर्ड रिएक्शंस, बहुत ज़्यादा अजीब उसको फील करते थे। बट नाउ क्योंकि उसका अवेयरनेस बढ़ गया है, इतने सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, उसकी वजह से वो मतलब लोग सेंसिटाइज हो गए कि ओके इस कैंसर इज दिस एंड इसके लेवल्स क्या होते हैं, इसके ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, वैसे ही हमको साइकोलॉजिकल वेलबींग, अगर साइकोलॉजिकल हेल्थ को प्रमोट करना है तो हमको एक तो ये है कि बहुत सारा अवेयरनेस ये फील्ड में हमको क्रिएट करना है। दूसरी चीज़ है लोगों को सेंसिटाइज करना है, क्योंकि हम ये लेबल कर चुके हैं कि साइको, मेंटल, ये लेबल्स की वजह से लोग डरते हैं कि कहीं किसी को पता चल गया कि मैं कहीं साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ तो लोग मुझे इस नाम से कहीं ना पुकारे। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ज़रूरी नहीं है कि आप मेंटली पूरे डिस्टर्ब हो। आप जो लोगों को देखते हैं रोड पे कि बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होते हैं, दोज आर वेरी सीवियर साइकोटिक कंडीशंस, नॉट नेसेसरी आपको वही हो तो आप साइकेट्रिस्ट के पास जाए। हर इंसान जो इमोशनल बिहेवियर और अपने थिंकिंग पैटर्न से स्ट्रगल करता है डे टू डे लिविंग में, वो चीज़ों को मतलब कि वो कॉन्फ्लिक्ट से डील नहीं कर पाता है, दे कैन गो टू ए साइकोलॉजिस्ट एंड सीक हेल्प सो दैट उनके डेली लिविंग फंक्शनिंग में एक इफेक्टिव एडाप्टर क्वालिटी डेवलप हो एंड उनके पास कोपिंग स्किल्स और स्ट्रेस को डील करने की क्षमता पैदा हो, वो साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। मैम, अगर एक इसका एस्पेक्ट है ख़ास तौर पे इस्लामिक कल्चर में, इस्लामिक वैल्यूज़ में, कि जो स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट है
तो मतलब आपको दुआएं दे दी जाएगी कि जो है अगर आप कुछ ऐसा फील कर रहे हैं तो Correct. क्या ये दुआ पढ़ना ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से कॉन्ट्रडिक्शन में है या कॉम्प्लीमेंट करता है इसे? देखिए, अगर साइकोलॉजी का क्लासिक डेफिनेशन ही अगर हम लें तो इट इज अबाउट स्टडी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। जब सोल की बात आ रही है यहाँ पे तो इट एक्चुअली कनेक्ट्स विथ लाइक स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट, राइट? तो जब कोई इंसान मतलब फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो एंड उसका सोल भी, उसका मतलब कि ही इज लाइक वेरी कंटेंट विद द सोल, ही इज साइकोलॉजिकली परफेक्ट। तो ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इनफैक्ट अभी इस्लामिक साइकोलॉजी इज एमर्जिंग फील्ड जहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स प्लस इस्लामिक पैटर्न्स एंड प्रिंसिपल्स को कंबाइन करके ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो जैसे बेसिक माइंडफुलनेस जो ट्रीटमेंट है हमारे साइकोलॉजी में, इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट नोन एंड वेरी कॉमन थिंग वेयर कोई अगर पेशेंट्स डिप्रेशन से आता है या एंजाइटी से आता है तो हम माइंडफुलनेस करवाते हैं। बट यही सेम चीज़ अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये हमारे सुन्नती एतबार से चीज़ें इन्वॉल्व है कि हमको खाते समय वी हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट इट। हम बात नहीं करना चाहिए खाते समय, वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट व्हाट वी आर डूइंग, इन प्रेजेंट लीव करना। सो इट्स काइंड ऑफ मोर ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग दैन कॉन्ट्रडिक्टिंग। मैम, अक्सरियत में ऐसा होता है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट ये दोनों के अंदर कंफ्यूजन होता है लोगों को। क्या डिफरेंस है ये दोनों में? करेक्ट, ये एक्चुअली मेजर कंफ्यूजन है लोगों में, स्पेशली जो सीख करते हैं हेल्प, उनमें कंफ्यूजन है। ये एक बड़ी कंफ्यूजन की वजह से ही लोग स्टॉप हुए थे कि लाइक हु इज द राइट पर्सन कि मैं किसके पास जाऊं। और दूसरी चीज, दूसरे इमर्जिंग फील्ड्स में भी इसके बारे में कंफ्यूजन है। साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट को अगर हम देखा जाए तो दे आर एक्चुअली बोथ आर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, और दोनों एक्चुअली देखा जाए तो हैंड टू हैंड मिलके काम करना चाहिए। बट यहाँ पे हमारे मोडालिटीज, वो हायरार्की, वो सब डिफरेंट है, इसलिए शायद वो नहीं हो पाता है। बट सिर्फ हमारा बेसिक डिफरेंस क्या है साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट में, इज अबाउट द एजुकेशन, द प्रैक्टिस एंड ट्रीटमेंट। तो साइकोलॉजिस्ट एक बैचलर्स डिग्री के साथ मास्टर्स इन साइकोलॉजी एंड देन do PhD in psychology and they call themselves doctors, but they are not medical doctors. Psychiatrists में ये basic difference है कि they have this medical degree, basic medical degree plus specialization in psychiatry. Somebody who can prescribe medication for treating psychological illness. And psychologists treat psychological illness through therapies. साइकोथेरेपीज हम जो बात करते हैं, जर्नल टर्म्स में हम टॉक थेरेपी बोलते हैं, उसके थ्रू हम जो somebody who's suffering with psychological problems, उनके थॉट्स, बिहेवियर्स और उनके इमोशंस को मॉडिफाई करने के लिए हेल्प करते हैं। और अगर हम क्लियर डिफरेंस अगर देखा जाए तो साइकेट्रिस्ट बायोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स पे फोकस करते हैं ट्रीटमेंट के लिए बाय गिविंग मेडिसिन्स, एंड वी वर्क ऑन बिहेवियर, इमोशंस एंड फीलिंग पैटर्न्स ऑफ इंडिविजुअल। तो मोर ऑफ अगर यहाँ पर साइकेट्रिस्ट में देख रहा हूँ मैं तो टैंजिबल चीज़ों के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पे इंटैंजिबल, जैसे आपने कहा, वेरियस थेरेपीज में बात करके, कॉन्वर्सेशन करके, उनकी लिसनिंग, उनकी सुन करके आप जो है उनको ट्रीटमेंट करते हैं। Can I say that way? Actually, it can be vice versa, because वहाँ पे जाते हैं तो आपको symptoms के आपको क्योर मिल जाता है कि if somebody is depressed, highly depressed, तो उनके symptoms क्या होते हैं कि they have suicidal tendencies, they have kind of very negative emotions, they are not I mean they don't enjoy anything, सैड मूड, लो मूड, लोनलीनेस, ये सिम्टम्स को क्योंकि उनके ब्रेन में केमिकल मैकेनिज्म्स इरेगुलेट होते हैं, वो मेडिसिन से वो लोग ट्रीट कर देते हैं। बट वही पर्सन जो डिप्रेशन से गुजर रहा है वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाए तो साइकोलॉजिस्ट एक्चुअली वो लोग को एम्पावर करते हैं, एनहांस करते हैं टू ओवरकम, टू डेवलप कोपिंग मैकेनिज्म्स, टू डेवलप स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, और ये चीज़ों से, सिम्टम से कैसे निकल के इसमें से बाहर आए। तो साइकोलॉजिस्ट हेल्प देम इन दैट वे। मैम, अगर हम साइकोलॉजी के अंदर भी देखें, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन और बहुत सारे फील्ड्स आए हैं, क्लिनिकल हो या फॉरेंसिक हो, इन ये फील्ड्स के बारे में थोड़ा बताइए ना।
अब साइकोलॉजी के मेजर ब्रांचेस अब जो एमर्ज हो रहे हैं इज वन इज क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी ये है कि यहाँ पे हम मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, एंजाइटी है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स है, ये सारे चीज़ों को हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में डायग्नोस करते हैं, एसेस करते हैं एंड ट्रीट करते हैं। तो दिस इज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क। वेयरएज काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एक फील्ड है जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर से ही डील करना हो। इट कैन बी ए डे टू डे साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे कि दे आर नॉट एबल टू कम ओवर द grief or they have problem or conflicts in their financial relationships or any like emotional aspects. So if they are seeking help to overcome these conflicts, they can go to a counseling psychologist. So counseling psychologists almost psychological principle and approaches के through work करते हैं, but they don't treat mental disorders, but they work on emotional problems of any kind. There is one which is now emerging in good scope is forensic psychology. Forensic psychology में psychological principles, psychological aspects are involved in investigating the crime and उसके legal aspects में the psychologists are involved. And there's school psychology or educational psychology. I mean, like coming to limelight, especially after ये CBSE ने जब mandatory कर दिया है school psychology इंडिया में। US में तो it's like very common. It is mandatory to have psychologists every school, university. There should be a psychologist to work with students there. तो school psychology का भी हमारे पास scope ज़्यादा है क्योंकि अभी ये चीज़ एटलीस्ट आइडेंटिफाइड लेवल पे आई है कि देर इज़ अ नीड ऑफ साइकोलॉजिस्ट। तो स्कूल साइकोलॉजिस्ट विल हेल्प इन डीलिंग विथ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम इन स्कूल, एंड अगर कोई प्रॉब्लम है बच्चे को एंड इफ इट इज लाइक काइंड ऑफ अफेक्टिंग देयर लर्निंग एंड बिहेवियर, देन दिस पीपल विल हेल्प द students to overcome them, and not individually but they work collaboratively with school teachers and parents. जी मैम, आपने कहा कि 3 एस्पेक्ट्स है, एक इमोशनल है हो गया, एक सोशल इंटरेक्शन हो गया, एक बिहेवियरल जो पैटर्न है आदमी का। ये जब ये 3 चीज़ों में से कोई एक भी चीज़ डिस्टर्ब अगर होती है तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास अपनी हेल्प के लिए जाए। राइट। अभी पोस्ट पैंडमिक हम ये देख रहे हैं कि बच्चे जो है दे वेर कन्फाइंड टू देयर प्लेसेस, तो अब जब वो स्कूल्स में आ रहे हैं उनके पास ये हर 3 चीज़ में भी, उनके बिहेवियर में भी, चाहे उनके सोशल इंटरेक्शन, दूसरे बच्चे से, क्लासमेट से जो बातचीत हो रही है, इसके अंदर थोड़े चैलेंजेस महसूस हो रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो प्रिंसिपल्स है या टीचर्स है या खुद पेरेंट्स भी है, उनका क्या रोल बनता है कि वो बच्चों को किस हिसाब से आगे लेके चले? ये पैंडेमिक के बाद स्पेशली क्या चेंजेस आया है बच्चों में कि वो जो 24/7 घर में रहना स्टार्ट करे हैं, तो दे हैव एक्चुअली विटनेस सो मेनी थिंग्स। डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, या फिर इमोशनल अब्यूज हो गया बच्चों पे, या फिर वो पेरेंट का बिहेवियर, बिकॉज स्कूल जाता तो आधा टाइम तो उसका स्कूल में बीत जाता था, बट वो पूरा 24/7 वो चीज़ ऑब्जर्व करने लगा। और कई चीज़ें जैसे कि फ्रस्ट्रेशन जो हो रहा था, पेरेंट्स काइंड ऑफ लाइक imposing stress on children for studies, और स्टडीज का हमारा हिसाब ये हो गया था कि ऑनलाइन करना है, और बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को टेंशन थी कि लाइक स्कोर कैसे करेगा, ऑनलाइन कर रहा है। तो ये सारे प्रेशर्स की वजह से द स्टूडेंट्स हैव डेवलप्ड स्ट्रेस इन देम। तो एज सुन एज ये हमारा स्कूल्स खुल गए हैं, द मोस्ट चेरिशिंग फैक्टर वाज फॉर स्टूडेंट्स कि जल्द से जल्द ये एनवायरनमेंट से हमको निकाल दो, एंड नॉट दैट कि वो एनवायरनमेंट से निकल के दे आर काइंड ऑफ लाइक ऑल हैप्पी गो लकी वाला एटीट्यूड। उनके पास कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वो चीज़ें फीड हो गई है जो वो विटनेस किए हैं घर में, या फिर इवन लाइक विड्रॉल, आइसोलेशन, वो बहुत सारे चीज़ें इफेक्ट होती है बच्चों के दिमाग पे, क्योंकि वो एज नहीं है कि वो एक कन्फाइंड एरिया में रहें। और उसके साथ साथ बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुए हैं, गैजेट यूज का टाइम इंक्रीज हो गया है, पूरा उनका लाइफस्टाइल उनका चेंज हो गया है। तो ये सारे चीज़ें जो इम्पैक्ट हुई है उनके ब्रेन पे, स्कूल में आके वो दे आर काइंड ऑफ गेटिंग इनटू एंटी सोशल बिहेवियर्स लाइक एग्रेशन बता रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं है स्टडीज पे। तो हम अगर ये 2 एस्पेक्ट से समझ के, कोई टीचर हो या फिर पेरेंट हो या फिर प्रिंसिपल हो, ये एस्पेक्ट समझ के हम बच्चे से डील करेंगे ना, इट विल बी वेरी इजी। इफ दे आर नॉट एबल टू डील, इट इज बेटर टू एटलीस्ट हैव ए साइकोलॉजिस्ट एट देयर प्लेस और हैव कॉन्टैक्ट विद साइकोलॉजिस्ट, कि
it's not about like giving opportunity to somebody else, it's about kind of like आप मिल के unitedly एक बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं is more important. नाज़रीन, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। बैचलर्स इन साइकोलॉजी के लिए आपका एडमिशन एक मेरिट क्राइटेरिया पे होता है। PhD इज वन ऑफ द ग्रेट ऑप्शन। तो मास्टर्स के बाद या तो आप एमफिल कर सकते हैं, एमफिल या फिर डायरेक्टली आप साइडी में जा सकते हैं। क्रिमिनोलॉजी या लॉ नहीं कर पाया बट स्टिल यू हैव लाइक चांस ऑफ डूइंग साइकोलॉजी एंड गेट इनटू फॉरेंसिक साइकोलॉजी।